कुत्ता राज डोगा बम्बई स्थित सेंट्रल मार्केट ग्राहकों की भीड़ के साथ आज जहां नजर आ रहे थे अदरक चाचा भी। किसकी तलाश खींच लाई थी अदरक चाचा को सेंट्रल मार्केट में? उपहार, एक सुंदर सा उपहार चाहिए मुझे सूरज के लिए, क्योंकि कल है दिवाली, उपहारों को लेन देने का दिन। इसलिए एक ऐसा उपहार देना चाहता हूं मैं अपने प्यारे शिष्य को, वर्षों का ना मिट सके जिसकी याद उसके दिल से। और ऐसी ढूंढते ढूंढते अदरक चाचा की गई निगाहें, लेकिन व्यापार होगा कहाँ, होगा क्या? वंडर अपार्टमेंट, वंडर एंटीक हाउस। अपने प्यारे शिष्य के लिए उपहार की तलाश में भटकते अदरक चाचा की निगाहें वंडर एंटीक हाउस पर टिक गईं। इस एंटीक शॉप पर जरूर मिलेगा मुझे सूरज को देने लायक कोई उपहार। वंडर एंटीक शॉप में प्रवेश कर गए अदरक चाचा, लेकिन वहां भी खत्म न हुई उनकी तलाश। उफ, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है जो एक ही नज़र में सूरज को भा जाएगा। अब तो खाली हाथ ही वापस लौटना होगा मुझे। अदरक चाचा अभी सोच ही रहे थे, तभी रस्सा खोल दिया उस अदरक चाचा के कानों में मधुर आवाज ने। काऊ काऊ। बहुत मधुर है ये आवाज, लेकिन ये आई कहाँ से? उस सामने वाले बक्से से। एक बक्से के अंदर से आवाज आ रही थी, काऊ काऊ। बक्से में झांकते ही खुशी से उछल पड़े अदरक चाचा। वहां एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता था। इस सुंदर और प्यारे कुत्ते के कंठ से निकल रही है आवाज। ये प्यारा कुत्ता सूरज के लिए एक उम्दा गिफ्ट होगा। शॉपकीपर को बताई अदरक चाचा ने अपनी पसंद, तो निराश कर देने वाला उत्तर मिला मुझे। सॉरी, मैं उस कुत्ते को नहीं बेचना चाहता। मगर क्यों? क्योंकि मुझे यह बहुत प्यारा लगता है। और देखिए, उसकी काट कर अदर बात काट कर बोले अदरक चाचा, वह प्यारा कुत्ता किसी के जीवन की खुशियों की बहार ला सकता है। मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। शॉपकीपर की आंखों में साफ दिखाई देता लालच शब्द बनकर आया उसके होठों पर। क्या तुम उस कुत्ते के 5,000 रुपये दे सकते हो? हाँ, मैं अपने सूरज की खुशी के लिए दे सकता हूँ 5,000 रुपये। ये लो। 5,000 रुपये देखकर कुछ सोचा उसने, और परंतु पैसे ले लिए। कुत्ते को लेकर चलते हुए अदरक चाचा को टोका उस शॉपकीपर ने। ठहरिए, इस कुत्ते के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ। इसे रात के 12 बजे के बाद कभी कुछ भी खाने पीने के लिए मत देना, और तेज रोशनी से बचाकर रखना। ये सब क्यों भाई? पता नहीं, लेकिन इस कुत्ते को ऐसे ही माहौल में रखा जाता है। यह बहुत जरूरी है। कमाल है। खैर, सलाह देने के लिए धन्यवाद। लगता है किसी ने शॉपकीपर से कोई मजाक किया होगा। एक जरूरी और महत्वपूर्ण बात को लापरवाही में उड़ा दिया था अदरक चाचा ने। लॉइन जिम, अपने जिस्म को फॉलो बनाने के लिए जहां रात दिन जुटा रहता था सूरज। खुशी के अंडोले पर सवार होकर जिम में प्रवेश किया अदरक चाचा ने। देख मेरे बच्चे, दिवाली के उपहार के रूप में क्या लाया हूं मैं तेरे लिए। अदरक चाचा, यह कुत्ता अपनी जान से ज्यादा चाहता है ना तू जिसकी जान को। बोल, कैसा लगा तुझे अपने अदरक चाचा का ये उपहार? फैंटास्टिक, मार्वल्स, सारे जहां से अच्छा। देखकर खुश सूरज बहुत खुश हो गया था। किसी मासूम बच्चे की भांति चहक रहा था सूरज। इसका नाम थंडर रखेंगे अदरक चाचा। थंडर यानी तूफान। बहुत अच्छा है यह नाम। जुट गया वह सब कुछ भूलकर अपने उस नन्हे दोस्त से अटखेलियां करने। कितना अच्छा लगता है जब फौलाद से शरीर वाला सूरज किसी मासूम से बच्चे की तरफ चहकते हुए देखता हूँ। काफी रात को जाकर खत्म हुई सूरज की वह अटखेलियां। आज रात टीवी पर WWE के मुकाबले का सीधा प्रसारण आने वाला है, इसलिए थंडर को खिला पिलाकर सुला देता हूँ। थंडर को भरपेट करके खिलाने के बाद और पिलाकर आराम से उसको सुलाने के बाद सूरज जा बैठा टीवी के सामने।
अपने मनपसंद मुकाबले को देखने के मैं तल्लीन सूरज चौंका उस आवाज को सुनकर। चपर चपर चपर, ये आवाजें किचन से आ रही हैं, लेकिन कौन? सस्पेंस से जूझता सूरज किचन की तरफ बढ़ गया। चपर चपर, चौंका किचन पहुंचकर, क्योंकि किचन में मौजूद था थंडर। थंडर है ये तो, जो फ्रिज से बिस्कुट निकाल कर खा रहा है। चपर चपर, झपट कर सूरज ने बिस्कुट छीन लिए थंडर के हाथों से। अदरक चाचा ने कहा था 12 बजे के बाद इसे खाने के लिए कुछ नहीं देना है। सिर्फ बिस्कुट ही नहीं छीने सूरज ने थंडर से, बल्कि उठा लिया उसे अपने हाथों में भी। सारी रात आराम से मुझे इसके लिए जरूरी है इसे किसी कमरे में बंद कर दूं। थंडर को एक कमरे में बंद करके पलटते सूरज के दिमाग को झकोर रहा था एक प्रश्न। थंडर ने फ्रिज के दरवाजे के खोलकर उसमें से बिस्कुट कैसे निकाल लिए? काश काश सोच पाता सूरज उस प्रश्न का उत्तर, जो एक तबाही, एक बर्बादी का पूर्वाभास हो जाता था उसे। सुबह जो जल्दी उठने के लिए सेहत और तंदुरुस्ती का पैगाम लेकर आती है, उनके लिए जिन्हें अपने स्वास्थ्य की फिक्र है। ऐसों में से ही एक है सूरज, लायन जिम का शेर। अदरक चाचा लायन जिम की जान, लायन जिम के करता करता, लायन जिम का सब कुछ। सुबह सुबह जिम की देखभाल के साथ उनके लिए जिम में था एक और काम भी, और वह काम है सुबह सुबह थंडर को नाश्ता कराना। थंडर के लिए नाश्ता लेकर उस कमरे में सामने पहुंचे अदरक चाचा। रात को इसी कमरे में बंद किया था सूरज ने थंडर को। कमरा खुलने के साथ ही सूनी खुली रह गईं अदरक चाचा की आंखें भी। उफ, कमरे का ये हाल, एकदम कबाड़ खाना। लेकिन किसने किया ये? और थंडर कहाँ है? कहाँ गया थंडर? थंडर था तो ठीक तभी उफ, शरीर की एक एक हड्डियों के साथ ही हिल कर रह गईं, दिल दिमाग भी, सभी चूने भी, क्योंकि क्योंकि अविस्मरणीय रूप से अदरक चाचा की गोली आंखों के सामने खड़ा था। थंडर, थंडर उफ, इस रूप में। गुर गुर, खतरे की घंटियां बज रही अदरक चाचा के दिमाग में। थंडर इस रूप में कैसे आया? यह बाद में सोचा जाएगा, फिलहाल तो इससे निपटने की सोचनी होगी। अब इसमें भरा दूध नहीं, यह कटोरा ही होगा तेरा नाश्ता। कटोरे को कहाँ पहुंचने दिया थंडर ने अपने तक, लपका उसने उसे बीच में ही। और बला की ताकत आ गई इसके पंजे में तो। उस साक्षात मौत से शानदार कलाबाजी खाकर खुद को बचाया अदरक चाचा ने। उफ, बाल बाल बचा, वरना यूं ही मेरे शरीर में धस गए होते कटोरे के दोनों टुकड़े, और सिर्फ बचकर ही रह जाएं। अदरक चाचा ऐसे कहाँ थे? तेरे दिमाग की सारी गर्मी का भरकस निकाल देगी ये प्लेट। उन्होंने डिश प्लेट उठाकर थंडर पर दे मारी, परंतु जो उन्होंने देखा, प्लेट ने भी जगह पाई सिर्फ उन्हीं हाथों में। साए, थंडर ने लपक कर उस प्लेट को पकड़ लिया, और हाहाकारी हुआ उस प्लेट का अंजाम। उसने उसने दांतों में उस प्लेट को तोड़ दिया। उफ, फौलाद को चबा डाला दांतों से उसने। जल्द, बहुत जल्द काबू में करना लाना होगा इसे। उस भारी डंबल के साथ किसी कंगारू की भांति छलांग भरी अदरक चाचा ने, और गुर्र गुर्र चिंगारता हुआ एक तरफ गिरा थंडर। हावी होते चले गए उस पर अदरक चाचा। इसे एक संभलने का मौका देने का मतलब देना है मौत को दावत देना। बिजली की तेजी से हाथ चलते गए अदरक चाचा के, लेकिन ना देख सके कि क्या हरकत की अंगारे सी दहकती आंखों ने। सिर्फ एक तरफ घूरा उसने एक अलमारी को आंखों से, और एक तरफ खलबी अलमारी धड़ाम अदरक चाचा के ऊपर आ गिरी। एक पल में ही थंडर ने पलट दिया था पासा। खून का पतलाना सा बह गया था अदरक चाचा कंधे से। आ
अब उसे अपनी मौत को निश्चित लगने लगी थी। बेताबी से उसके शरीर को फाड़ देने के लिए बढ़ रहा था थंडर के पंजे। उफ! लेकिन इससे पहले कि अदरक चाचा के खून से और रंग पाते वो पंजे, कस गया थंडर की गर्दन पर वह फौलाद सा शिकंजा जिसका मालिक था सूरज। बस जितना बहाना था बचा अदरक चाचा का खून, अब धरती पर गिरने वाली खून की अगली बूंद तेरी होगी कमीने। अपने शरीर के गोदान में भरे बल के एक एक कतरे का इस्तेमाल कर डाला था सूरज ने, लेकिन उफ! इतनी ताकत लगाने के बाद भी मैं इसे टस से मस नहीं कर पाया हूं। अगर यही हाल रहा तो अदरक चाचा के खून से होली खेल जाएगा ये शैतान। तभी सूरज का ध्यान कहीं गया। अब तो इसका ही सहारा है। पास ही पड़ी थी वह रॉड जिसे बाज की तेजी से झपट को उठाया सूरज ने, और एक ही बार में थंडर के मुंह से आवाज निकली, क्यों! जोरदार था प्रहार। थंडर के होशों को छीन लिया था उसने। अधिक खून बह जाने की वजह से बुरी तरह चकरा रहा था अदरक चाचा का सिर भी। पल प्रतिपल खराब होती आ रही है अदरक चाचा की तबीयत। ऐसे में अगर उन्हें जल्दी डॉक्टरी सहायता नहीं मिली तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अदरक चाचा को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले मुझे इस दरिंदे का ऐसा इंतजाम करना होगा कि ये फिर कोई तबाही ना मचा सके। बाथरूम में बंद करना होगा इसे। बेहोश थंडर को उठाकर सूरज ने बाथरूम बंद किया और दरवाजे पर फर्नीचर रख दिया। अब ठीक है, अब मैं बेहिचक अदरक चाचा को लेकर डॉक्टर के पास जा सकता हूँ। अदरक चाचा को लेकर आंधी तूफान सा जिम से बाहर निकला सूरज। काश सूरज एक पल और रुक जाता वहां, तो उसकी मुलाकात मोनिका से जरूर हो जाती, जो फायर एस्केप वाले द्वार से पिछले द्वार से अंदर घुसी थी। पीछे के रास्ते से जिम में प्रवेश करके बुरी तरह से चौंका दूंगी सूरज को। सूरज को खोजती चली आई जिम में प्रवेश कर गई मोनिका की निगाहें। यहां तो कहीं नजर नहीं आ रहा सूरज, कहाँ गया? अब उसकी तलाश में जिम के कोने कोने की छान छाननी होगी मुझे। सूरज की खोज में घूमती मोनिका खोजा वह आश्चर्य, वह जिज्ञासा उत्पन्न कर देने वाला स्थान। काऊ काऊ, बाथरूम में आने क्यों इस जगह कमरे का फर्नीचर, और वह मधुर आवाज सी कैसी आ रही है अंदर से? उसे ये नहीं पता था वो मधुर आवाज कैसी है। जिज्ञासा के उस तूफान को अपने सीने में दबाई नहीं रख सकी मोनिका। कुछ ना कुछ जरूर है बाथरूम के अंदर। वह कुछ क्या है यह देखना होगा मुझे। सारा फर्नीचर हटा दिया मोनिका ने। उफ! काश वो ऐसा ना करती। लेकिन वह दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ा पाती, उससे पहले ही भड़ाक से खुला दरवाजा और धड़ाक से हुआ मोनिका पर व्यवहार। धड़ाक! उफ! मोनिका बहुत उछलकर बहुत दूर जा गिरी, और उस पल तो पथरा कर रह गई मोनिका की आंखें। शताब्दी एक्सप्रेस की भांति दौड़ने लगी उसकी धड़कन। उफ उफ! ये भयानक कुत्ता, ये तो मेरी तरफ ही बढ़ रहा है और इसके इरादे खतरनाक दिख रहे हैं। बचाना होगा मुझे अपने आप को। दूसरे ही क्षण चीते की फुर्ती के साथ मात करती संभली मोनिका और बंदूक की गोली की तरह भाग खड़ी हुई। लेकिन अकेली नहीं थी वह भागने वाली। सूरज बचाओ! भागा था उसके पीछे वह थंडर नाम का दरिंदा, वह शैतान भी। और सड़क पर आते ही बढ़ गई मोनिका के पीछे भागने वालों की संख्या। भौं 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 भौं! सब कुत्ते एक तरह से उसके साथ चल पड़े थे। अदरक चाचा को डॉक्टर के पास छोड़कर वापस लौटा सूरज। ऐसे चौंका मानो उसने ताजमहल को ब्रेक डांस करते देख लिया हो। उफ! ठंडा तो भाग निकला, लेकिन कैसे? किसने हटाया बाथरूम के दरवाजे से सामने से रखा सामान? अपने प्रश्नों के उत्तर में सूरज को दिखाई दिया वह उपहार और हैंडबैग। ये किसके हैं? कौन आया था यहाँ? तो दोस्तों, दुगा और कुत्ता राज का पहला भाग यहीं तक। इसके दूसरे और अंतिम भाग में जल्दी ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। पर मेरी आपसे एक प्रार्थना है, अगर आपको कॉमिक अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और हो सके तो कॉमिक को स्किप मत किया कीजिए। धन्यवाद। क्योंकि अगर आप कॉमिक स्किप करके पढ़ते हैं तो आपको कॉमिक का पूरा आनंद नहीं मिल पाता है। बस इतना ही आगे के लिए।